ईरान पर इजराइल और अमेरिका की आसमानी तबाही जारी है तो ईरान के परमाणु ठिकाने भी धुआं धुआं हो रहे हैं। लेकिन असली चिंता की खबर अब सामने आ रही है। रूस की सरकारी न्यूक्लियर कंपनी ने दावा किया कि हमले के बाद ईरान का बुशहर न्यूक्लियर प्लांट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। Good night, Gracie. इजराइल अमेरिका का हमला ताबड़तोड़, ईरान का परमाणु प्लांट आउट ऑफ कंट्रोल। Good night, Gracie. That's a 500-pound stadium up your ass. इजराइल नहीं छोड़ेगा, ईरान के परमाणु प्लांट को मटिया मेट करेगा। Good night, Gracie. इजराइल का टारगेट फिक्स है, ईरान के परमाणु प्लांट और एटमी सामान को मिट्टी में मिलाना। इसलिए लगातार इजराइल और अमेरिका नतान से लेकर बुशहर पावर प्लांट तक को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन बुशहर पावर प्लांट पर हमले के बाद जो खबर सामने आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है और डराने वाली भी, क्योंकि ईरान के इस परमाणु प्लांट को चलाने वाली रूसी सरकारी कंपनी रोसाटॉम का दावा है कि इजराइल अमेरिकी हमले के बाद बुशहर परमाणु प्लांट की हालत आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि रूसी कंपनी को बुशहर न्यूक्लियर फैसिलिटी में ऑपरेशन बंद करना पड़ा है। प्लांट पर मंडराते खतरे को देखते हुए 600 से ज्यादा लोगों को प्लांट से बाहर निकालना पड़ा। हालात ऐसे हो गए हैं कि ईरानी न्यूक्लियर इंडस्ट्री के अधिकारियों से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। इसलिए यह बता पाना मुश्किल है कि इस वक्त प्लांट में क्या हालात बने हुए हैं। बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट में अभी भी 639 रूसी नागरिक फंसे हुए हैं, जबकि साइट पर 70 टन एक्टिव और 210 टन इस्तेमाल किया हुआ न्यूक्लियर फ्यूल भी मौजूद है। ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट को रूस द्वारा बनाया गया है और यह ईरान का एकमात्र ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट है। पिछले कुछ दिनों से प्लांट के आसपास विस्फोट की आवाज सुनाई दे रही है। कंपनी के मुताबिक अगर इस प्लांट पर डायरेक्ट हमला होता है तो इससे संघारक परिणाम हो सकते हैं, लेकिन असली खतरा उस संवर्धित यूरेनियम से है जिसका कोई पता नहीं चल पा रहा है। इजराइल को शक है कि ईरान ने 400 किलो से ज्यादा समृद्ध यूरेनियम को तेहरान के पास मिंजादेही परिसर में पहाड़ के नीचे छिपा रखा है। दरअसल तेहरान के पास मिंजादेही परिसर इसलिए इजराइल के टारगेट पर है क्योंकि शक है कि यही वो सीक्रेट जगह है जहां पर ईरान ने 400 किलो से ज्यादा संवर्धित यूरेनियम छिपा कर रखा है और यहीं से ईरान अपनी न्यूक्लियर ताकत को, परमाणु हथियारों को विकसित करने की तैयारी कर रहा था। इसीलिए आईडीएफ ने मिंजादेही परिसर को खास तौर पे निशाना बनाया है और टारगेट किया है। दरअसल ईरान ने संवर्धित यूरेनियम को कहां छिपा रखा है, इसकी सटीक जानकारी फिलहाल किसी के पास नहीं। आशंका है कि हवाई हमलों से सुरक्षित अंडरग्राउंड सेंटर में ईरान अपनी गतिविधियां चला रहा है। अलग अलग रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान के पास करीब 10,000 किलोग्राम यूरेनियम है। इनमें 460 किलोग्राम यानी 60% तक संवर्धित है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार यह मात्रा लगभग 11 परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त हो सकती है। जानकार मानते हैं कि ट्रंप के हमले ने ईरान को उस दहलीज तक पहुंचा दिया है जहां से वो एटम बम को बनाने में अब अपनी पूरी ताकत झोंक देगा। अगर मुस्तफा खामनेई के नेतृत्व में न्यू रिजीम ने ईरान के सुप्रीम लीडर की कमान संभाल ली तो फिर ईरान को रोकना मुश्किल हो जाएगा। I think what Trump has done to Iran is pushing Iran to maybe cross the threshold, because for the last 7 months, for the first time in the last 25 years, you haven't had inspectors in Iran, and about 400 kilogram of 60% enriched uranium is hidden somewhere under the mountains of
a country with 1,648,195 square kilometers. And so maybe we might already have crossed that threshold as we are talking. जाहिर है ईरान का विध्वंसक परमाणु मंसूबा पूरा होगा या नहीं वो इस जंग के नतीजे पर निर्भर करेगा, क्योंकि जीत हार का निर्णय न सिर्फ ईरान का भविष्य तय करेगा बल्कि मिडिल ईस्ट के भविष्य के लिए भी निर्णायक साबित होने वाला है। ईरानी मिसाइलें वर्सेस अमेरिकी इंटरसेप्टर। अमेरिका और ईरान युद्ध में सबसे बड़ा सवाल यह है कि पहले ईरानी मिसाइलें खत्म होंगी या फिर अमेरिकी इंटरसेप्टर मिसाइलें, क्योंकि जंग का भविष्य काफी कुछ इसी पर निर्भर करता है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, युद्ध विनाशक हो रहा है, ईरान की मिसाइलें अमेरिका की चिंता बढ़ा रही है। ऐसे में अमेरिकी खेमे में डर इस बात का है कि कहीं इंटरसेप्टर मिसाइलें खत्म हो गई तो ईरानी मिसाइल अटैक को कैसे नाकाम किया जाएगा। ईरान की मिसाइलें तबाही मचा रही हैं। तेहरान के ड्रोन अमेरिका की चिंता बढ़ा रहे हैं। इसकी वजह है ईरान का मिसाइल और ड्रोन अटैक को नाकाम करने में इस्तेमाल हो रहे हथियार। ईरान की मिसाइलों को हवा में ध्वस्त करने के लिए डिफेंस सिस्टम को इंटरसेप्टर मिसाइलें फायर करनी पड़ती है, जबकि ड्रोन अटैक को ध्वस्त करने के लिए भी इंटरसेप्टर हथियार भेजना पड़ता है। यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन युद्ध में अमेरिका और इजरायल के माथे पर पसीना आने की वजह है ईरान की मिसाइल और ड्रोन शक्ति को तबाह करने के लिए इस्तेमाल हो रहे इंटरसेप्टर हथियारों के जखीरे में कमी आना, क्योंकि ईरान के मिसाइल और ड्रोन का हमला काफी तबाही मचा रहा है। ईरान लगातार मिसाइलों की बौछार कर रहा है, जिसके गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। देखिए, इजरायल पर ईरान एक साथ कई मिसाइलें दाग रहा है ताकि मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर दुश्मन खेमे में खलबली मचा सके। ईरान का ये प्लान कुछ हद तक सफल नजर आ रहा है, क्योंकि अमेरिका और इजरायल के डिफेंस सिस्टम ईरान के सभी अटैक को नाकाम नहीं कर पा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पश्चिम एशिया में स्थित दूसरे थार्ड मिसाइल रोगी प्रणाली रडार को सटीक मिसाइलों से निशाना बनाकर निष्क्रिय कर दिया गया। इससे एक दिन पहले संयुक्त अरब अमीरात के अल रुवैस में स्थित एक थार्ड रडार को भी नष्ट कर दिया गया था। ईरान की मिसाइलें अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम थार्ड के लिए चुनौती पेश कर रही हैं, जिसका सबूत है ये तस्वीरें। देखिए, ईरान ने तेल अवीव पर मिसाइलें दागी, जिसके जवाब में थार्ड से इंटरसेप्टर मिसाइलें फायर की गई। बावजूद इसके ईरान की मिसाइल ने तेल अवीव में धमाके को अंजाम दे दिया। ईरान की मिसाइल शक्ति ने ट्रंप के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं, क्योंकि ईरान के पास ऐसे ऐसे मिसाइल लॉन्चर हैं जिनकी भनक तक अमेरिका को नहीं लग पा रही है। इसका सबूत एक साधारण ट्रक से बैलिस्टिक मिसाइल फायर करना है।
देख सकते हैं कि कमर्शियल ट्रक से अचानक मिसाइल निकलती है और टारगेट पर दाग दी जाती है। हालांकि युद्ध में अभी तक अमेरिकी सेना ने ईरान की सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलों को गिरा दिया है। इन हमलों को रोकने में इंटरसेप्टर मिसाइलों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ऐसे में अमेरिका के सीनियर सैन्य अधिकारी मान रहे हैं कि अमेरिका के पास बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर की संख्या सीमित है, जो युद्ध के लंबा खिंचने पर खत्म हो सकती है। क्योंकि ईरान के मिसाइलों को रोकने के लिए महंगी और आधुनिक इंटरसेप्टर मिसाइलें इस्तेमाल करनी पड़ती है, जिसकी संख्या लगातार घट रही है। लेकिन ईरान का मिसाइल अटैक कमजोर नहीं हो रहा है। ऐसे में ईरानी मिसाइलों ने अमेरिका और इजराइल के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है, क्योंकि युद्ध की शुरुआत में इजराइल ने अनुमान लगाया था कि ईरान के पास करीब 2500 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, लेकिन ईरान का मिसाइल जखीरा इससे कहीं ज्यादा विनाशक हो सकता है, जबकि अमेरिका और इजराइल के पास कुल इंटरसेप्टर मिसाइलें इससे कम हैं। ऐसे में अगर अमेरिका ने ईरान के मिसाइल ठिकानों को तबाह नहीं किया और जंग लंबी खिंचने लगी तो अमेरिका बैकफुट पर आ सकता है, क्योंकि मिसाइलों के साथ साथ ईरान के जंगी ड्रोन भी बड़ी चुनौती है। ड्रोन को गिराने के लिए भी इंटरसेप्टर इस्तेमाल हो रहे हैं। इसलिए माना जा रहा है कि अगर ईरान के साथ युद्ध लंबा चलता है तो इससे अमेरिका के महत्वपूर्ण एयर डिफेंस इंटरसेप्टर भंडार पर भारी दबाव पड़ सकता है, क्योंकि पिछले साल जून में जब ईरान के साथ 12 दिनों की जंग चली थी, तब अमेरिका इजराइल का इंटरसेप्टर भंडार 25% खाली हो गया था। ऐसे में परेशानी यह है कि थार्ड और पैट्रियट इंटरसेप्टर काफी महंगे होते हैं। इन्हें बनाने में कई साल लगते हैं। इसीलिए ईरान के मिसाइलों के जखीरे ने ट्रंप की टेंशन हाई कर दी है। वहीं एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में युद्ध का फैसला इस बात से हो सकता है कि किसके मिसाइल या इंटरसेप्टर पहले खत्म होते हैं। अगर ईरान के मिसाइल ठिकानों को अमेरिका ने तबाह कर दिया तो तेहरान ज्यादा वक्त तक युद्ध में टिक नहीं पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो अमेरिका के इंटरसेप्टर का स्टॉक खाली हो सकता है। ऐसी सूरत में ट्रंप को मिडिल ईस्ट के मैदान में बैकफुट पर आना पड़ सकता है। रुकते हैं कुछ पलों के लिए, खबरें जारी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।